हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित एंड द बेस्ट बुकैप सीरीज के डे 6 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम 90 डे बुकैप प्लानर जो माई पाठशाला की बुक है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सो नाउ बुकैप इज इन द ईयर विथ आवर सीरीज बुकैप इज फेयर, वेयर वर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित चड़ार एंड दिस इज डे 6। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड जहां पे हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एंड इधर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 1। सो फर्स्ट इज जक्स्टापोज। इसका मतलब क्या होता है? धर्मी ने लिखा है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एन अदर, यानी कि एक चीज के बगल में दूसरी चीज को रखना। इसको बोलते हैं जक्स्टापोज। ओके, हिंदी में लिखा है बगल में रखना। इसको याद कैसे रखेंगे? जस्ट आ पोज, मुझे जस्ट एक पोज लेना है तो आप बगल बगल में खड़े जाइए, दोनों पास पास खड़े होइए तो बढ़िया पोज आएगा ना। जस्ट आ पोज, एक जस्ट आ पोज लेना है, आप बगल बगल में खड़े हो जाइए। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। जस्ट आ पोज मीन्स बगल में रखना। जब दो चीज़ों को बगल में रखेंगे तो एक टाइप से इनकी कंपेयर भी हो रही है, तो जस्टापोज का मतलब होता है कंपेयर भी। ठीक है, तो कंपेयर करना या दो चीज़ों को साइड में बगल बगल में रखना, ये होता है इसका मीनिंग जस्टापोज। जस्टापोज याद रखेंगे, जस्टापोज लेना है, आप बगल में खड़े हो जाइए। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नंबर 2 इज सेबोटियर। एक वर्ड अपन ने पढ़ा हो पहले अगर, तो सेबोटेज। इसमें होता है सब कुछ बर्बाद करना, तहस नहस कर देना, तहस नहस। ओके, यानी कि बर्बाद कर देना। एंड सेबोटेज करने वाला पर्सन हो गया सेबोटियर, यानी कि वन हु डैमेज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, उसको बोलेंगे सेबोटियर। सो सेबोटेज से सेबोटियर याद हो जाएगा। एंड जस्टापोज ये भी याद करवा दिया, सो 2 याद हो गए। एंड दिस इज नंबर 3। सो दिस इज मेड इन स्पीच। इस बार थोड़ा उल्टा हो गया है ना। एक्चुअली ये सेंटेंस पहले लिखा जाता था एंड इसके लिए वर्ड उसके बाद लिखा जाता था। कोई नहीं, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते। तो ये इसको पहले लिखा जाना था द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी कि जब कोई पर्सन अपना पहला स्पीच देता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेड इन स्पीच। जो वर्ड होता है मेडन, MEIDEN, मेडन यूज होता है मतलब जो कोई चीज़ पहली बार हो रही हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेडन। जैसे कि क्रिकेट में होता है मेड इन ओवर, जिस ओवर में एक भी रन नहीं बने उसको मेड इन ओवर बोलते हैं। एक तो हो गया मेड इन स्पीच। ऐसे ही मेड इन अटेम्प्ट भी हो सकता है, आपका पहला पहला अटेम्प्ट हो SSC में तो उसको बोलेंगे मेड इन अटेम्प्ट। एंड इसी तरह वॉयज होता है VOYAGE, वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा, पहली पहली बार समुद्री यात्रा करे तो उसको बोलेंगे मेड इन वॉयज। इस तरह से यूज होता है। एंड मेड इन बर्ड यूज होता है एक और सेंस में जिसका मतलब होता है अनमैरिड गर्ल। ओके, सो इस सेंस में भी यूज होता है, सिर्फ मेडन का यूज। ओके, सो इस तरह से इसका मीनिंग समझ लिया। एंड नंबर 4 इज टिडलर, TILLER। ओके, सो इसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल फिश, बच्ची मछली मतलब छोटी सी मछली। ओके, यानी कि बेबी फिश, बेबी शार्क, डू 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 इस तरह। और कोई नहीं, टिडलर इसको याद रखेंगे टोडलर से, TODDLER। टोडलर होता है छोटा बच्चा जो मतलब अच्छे से चल नहीं पाता एंड अपने हाथ एंड पैर दोनों से लड़खड़ा कर चलता है, उसको बोलते हैं टोडलर। एंड सेम मीनिंग इस तरह से इसको भी लिंक करके याद रख सकते हैं, टिडलर यानी कि छोटी सी मछली। ओके, याद रहेगा टिडलर एंड मेड इन स्पीच। ये थोड़े उल्टे लिखिएगा इस बार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एंड दिस इज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। ऐसी देश की सरकार जो रिलीजियस लीडर के द्वारा चले उसको क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होता है उसी तरह से थियोक्रेसी। मैंने इससे पहले बताया था आपको थियोलॉजी या थियोलॉजिस्ट भी बताया था। जो थियो वर्ड होता है बाय यूज होता है रिलीजन के लिए, जहाँ पर रिलीजियस लोगों की सरकार चल रही हो, धर्मशास्त्र आधारित शासन, यानी कि जहाँ पर धर्म से रिलेटेड लोग, जैसे पहले होता नहीं था कि मतलब जैसे ब्रिटिश में
वो लोग जो चर्च के हेड होते थे, पुजारी, फादर बोलते थे, उनका चलती थी। ऐसा ही सीरिया साइड देखें तो उलेमा चलते थे, तो उनका मतलब ऐसा चलता था। तो उनको बोलते हैं कि थियोक्रेसी, यानी कि जब धर्म के जो हेड हैं, जो धर्म के मुखिया लोग हैं, वो शासन करें, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, याद रहेगा, थियो से एंड थियोक्रेसी तो यूज होता है शासन के लिए या रूल के लिए। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी होता है रूल ऑफ पीपल। एंड नंबर 6 इज पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का यूज होता है कोलाहल, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कि एक टाइप से हल्ला टाइप का मचा हुआ है। जैसे कहीं पार्टी मार्टी नहीं होती है, बिल्कुल हो हल्ला हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेंडेमोनियम। याद कैसे करें? इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है DEMON, डेमोन। डेमोन तो आपने सुना है, DEMON, डेमोन। डेमोन मीन्स राक्षस। तो राक्षस, कहीं पर राक्षस आ जाए, कोई पार्टी चल रही हो, तो क्या वहाँ पे डिसऑर्डर टाइप का हो जाएगा, या सब लोग हल्ला वगैरह करने लगेंगे, कोलाहल मच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे पेंडेमोनियम। ओके, सो ये हुए 6 कंप्लीट, थियोक्रेसी एंड पेंडेमोनियम। नंबर 7 टेट्रापॉड। ये तो सरल है, टेट्रा मीन्स 4, पॉड मीन्स पैर। ट्राईपॉड देखा ना, ऐसा 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 रहता है, इधर मोबाइल लगा लिया, दिस इज ट्राईपॉड। इसके एंड टेट्रापॉड, ट्राईपॉड यानी कि 3 पैर, टेट्रापॉड जिसके 4 पैर हों, जैसे कि तुम, हाँ मैं भी। चौपाया यानी कि 4 पैरों वाला। ओके, एंड नंबर 8 इज बेबी। अच्छे से पढ़ेंगे, बेबी, वी, ओके, नॉट बेबी। ठीक है, मेरे बेबी ने खाना खाया, वो वाला नहीं, दिस इज बेबी। आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, गर्ल्स या फिर स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, तो वेवी यानी कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और स्मॉल बर्ड्स, स्त्रियों का दल, कि 4-5 गर्ल्स जा रही हैं या फिर खड़ी हुई हैं, एंड खड़ी हुई क्या करेंगी, बातचीत। तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वी। ओके, सो ये हुए नंबर 8 कंप्लीट। एंड नंबर 9 प्रोफाइल। ठीक है, आप फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल लिख देता हूँ मैं, याद रहेगा। इंस्टा प्रोफाइल से क्या पता चलता है कि पर्सन को क्या पसंद है, कैसा उसका कैरेक्टर है, कैसे उसके फ्रेंड है, यही टाइप। तो सेम प्रोफाइल का मतलब होता है जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी कि एक पर्सन्स के कैरेक्टर का ओवरव्यू टाइप का, जो आजकल पता चल जाता है इंस्टा के प्रोफाइल से किस टाइप की वो पिक अपलोड करता है, करती है। तो उसका मतलब होता है रूपरेखा, यानी कि पर्सन के कैरेक्टर का ओवरव्यू टाइप। ठीक है, तो वो प्रोफाइल होता है। आजकल खूब चलते हैं इंस्टा एंड फेसबुक, इंस्टा ज़्यादा चल रहा है ना। नंबर 10 इज पैसिफिज्म। तो मैंने पैसिफिस्ट सबसे पहले लेक्चर में करवाया था, यानी कि शांति प्रिय। एंड पैसिफिज्म मीन्स बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, यानी कि ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करे कि जो युद्ध और वायलेंस होता है, यानी कि हिंसा, वो सब बेकार है। यानी कि जो शांतिवाद है, जो गांधी जी फॉलो करते थे, अहिंसावाद एंड शांतिवाद। पैसिफिज्म मीन्स होता है इसमें बिलीव करना कि जो वायलेंस एंड वॉर है उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है, एंड रियलिटी भी यही है कि उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। सो दिस इज पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवाद, विश्वास करना शांति में। ओके, सो दिस इज 9, 10 एंड दिस इज नंबर 11। नंबर 11 इज टेबलॉइड। इसका मतलब क्या होता है? वन वर्ड चल रहे हैं यार, उल्टा लिखा गया, कोई नहीं। अ न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेज। टेबलॉइड यानी कि एक जैसे टैबलेट नहीं होता इतना सा बड़ा वाला मोबाइल, एंड न्यूज़पेपर कितना बड़ा आता है अपने अंदर, अपने यहाँ पे इतना बड़ा आता है न्यूज़पेपर। एंड यदि आप देखिए कि एक टैबलेट है, कोई टैबलेट के साइज का न्यूज़पेपर आए छोटा सा, तो उसको क्या बोलेंगे? टैबलॉइड। मीनिंग अ न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेज, इतू इतू से पेज का जो न्यूज़पेपर आए उसको बोलेंगे टैबलॉइड, यानी कि छोटा सा अखबार। ओके, चलते हैं नंबर 12 पे। डेट इज डाइक, DYKE। डाइक किस लिए यूज करते हैं? डाइक का मतलब आप लोगों ने देखा होगा खेत, एक ये है खेत, इसके चारों तरफ एक मैड टाइप की बनी रहती है। अगर कुछ जैसे धान वगैरह बोना हो तो इसके चारों तरफ इस टाइप की मैड टाइप बना देते हैं मिट्टी से, एंड इसमें भरा रहता है पानी, ये पानी बाहर नहीं जाए, जिसको बोलते हैं बंध।
A small a wall built to prevent sea or river from flooding an area। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं क्या, एम्बैंकमेंट बोलते हैं, यानी कि तटबंध। सेम अगर वो चीज रिवर एंड सी के पानी को रोकने के लिए बनाई जाए, इस टाइप की, जैसे इधर एक सी है, ये सी है, एंड इधर एक ऐसी दीवार टाइप की बना ली, मतलब आप समझ लीजिए, जिससे इसका पानी इधर नहीं आए, या नदी कोई है तो इधर कोई गांव है जहाँ पर लोग रहते हैं तो इस साइड पानी नहीं आए, तो उसको रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा इधर, चलो अब सी बना देता हूँ, वो भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, सही है वो तो भाई, ठीक ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाइक, DYKE, ठीक है, यानी कि तटबंधी टाइप का। ओके, सो टेबलॉइड यानी कि छोटा सा न्यूज़पेपर, डाइक यानी कि ऐसा बांध टाइप का जो बनाया गया हो वाटर को रोकने के लिए। ओके, याद रहेगा, सेम एम्बैंकमेंट का मतलब भी होता है। नंबर 13 इज एंटोमोलॉजी। इससे पहले अपन ने एक बाइट पढ़ा था, ET एटाइमोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है आपको बताना है। एंड दिस इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़ों का अध्ययन। साइंटिस्ट लोग सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सो एंटोमोलॉजी, एंटो से थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इंसेक्ट को, तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, एंड नंबर 14 इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का यूज होता है दृष्टि विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। तो इधर ऑप्टो जो आई के लिए यूज होता है, एंड मेट्रिस्ट जो होता है मीजरमेंट के लिए यूज, ठीक है, कुछ मीजर करना यानी कि नापना। तो ऑप्टो जो आई की विजन वगैरह, मेट्रिस्ट यानी कि नापे, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। एंड एक और वर्ड होता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या करता है, इसके लिए लेंस तैयार करता है। लेंस तैयार करने वाले को बोलते हैं ऑप्टिशियन, ठीक है। एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट जो आई साइट को टेस्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट ये मीजर करेगा, एंड ये मतलब वो सब कुछ ठीक करेगा, आंख वगैरह, ओके, यानी कि लेंस मेंस लगाएगा। ओके, सो ऑप्टिशियन एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट ये मीजर करेगा, मेट्रिस्ट से इधर मीजर होगा, एंड इसमें मीजर नहीं आएगा। ओके, एंड एंटोमोलॉजिस्ट, तो ये तो एंटोमो से इंसेक्ट लिंक कर लेंगे आप लोग। ओके, एंड नंबर 15 एज, इसको बोलते हैं रिव्यूली। इसका रिव्यूली ऐसे टाइप का जो प्रोनाउंसिएशन है, बट आप लोग याद रखिए रिवील टाइप से, इस टाइप से रिवील। तो इधर एक मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन रिवील जैसा आ रहा है ना, तो इसका मतलब देखते हैं। REVILL, स्पेलिंग याद रखना है, SPELL, स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है। रिवील की इसको बोलते तो रिव्यूली है, बट आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो पूछे नहीं जाते SSC में, तो इसका मतलब होता है जगाने का बिगुल। पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि सेना जाती थी युद्ध लड़ने के लिए, अब सुबह हो गई तो सुबह तो सेना को जगाना पड़ेगा ना, कि चलो लड़ना है, लड़ाई हो गई है चालू। तो जगाने के लिए जो यूज करते थे एक बिगुल टाइप का, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं REVEILLE, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल इन दी मॉर्निंग, यानी कि मिलिट्री को जगाने वाला एक सिग्नल। तो ये मैच हो रहा है रिवील से, तो रिवील से याद रख सकते हैं कि ये रिवील करना है कि चलो सुबह हो गई है, ये सब के लिए रिवील करना है, यानी कि बताना है। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं कि उठाने के लिए, सोकर जगाने के लिए जो बिगुल यूज किया जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। नंबर 16 इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन तो सिंपल है, अपने हिंदी में पढ़ी, अलंकार होते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं इंग्लिश में एलिट्रेशन। जैसे एक वर्ड बार बार आता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ हिंदी में। एक और वो चंदा चमके चम चम चम। तो इस टाइप से जब एक वर्ड रिपीट बार बार होता है, जैसे चंदा चमके चम चम में 4 वर्ड रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए ये हो गया क्या, अनुप्रास अलंकार, यानी कि एलिट्रेशन। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, यानी कि सेम लेटर से वर्ड रिपीट हो, उसके लिए यूज करेंगे एलिट्रेशन। ओके,
नेक्स्ट इज नंबर 17 KNELL, नेल, के साइलेंट रहता है इसमें। सुख सूचक घंटे की ध्वनि यानी कि फ्यूनरल बेल, इसको याद रख लेंगे आप लोग खुद से। नेल यानी कि फ्यूनरल बेल, एंड नेल यानी कि किल, के से किल, एंड प्लस नेल से बेल, इस टाइप से याद रख लेंगे। कोई मर गया है तो उसमें फ्यूनरल जा रही है, तो फ्यूनरल में जो बेल घंटी बजती है तो उसको बोलते हैं किल प्लस बेल यानी कि नेल, इस टाइप से याद रख लीजिए कुछ भी, तो उसको बोलेंगे फ्यूनरल बेल यानी कि शोक सूचक घंटे की ध्वनि। या फिर इसको एक और सेंस में यूज करते हैं, जैसे कुछ बुरा होने वाला है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं बाय नेल। जैसे कुछ बुरा होने वाला है मतलब एक टाइप से देखें तो कुछ घटना फ्यूचर में होने वाली है, एंड उस फ्यूचर को मतलब कोई सिग्नल मिले तो उसके लिए बाइट यूज कर सकते हैं नेल। ठीक है। नंबर 18 इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल तो सिंपल है, अपने टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं एंड एक्वाटिक एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती पर रहने वाले, ओके, धरती पर रहने वाले। एंड एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले। ठीक है, ये तो सिंपल है, याद होगा। एक्वा मीन्स वाटर होता है, एक्वा की बोतल आती है ना। एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी संबंधी, जो पृथ्वी पर रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। एंड एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। नंबर 19 सिलोगिज्म, ये तो रीजनिंग में रहता है ना, पढ़े होंगे, यानी कि न्याय वाक्य। जैसे कुछ घोड़े बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कबूतर है, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। एंड उससे हमें फाइनल एक डिसीजन निकालना पड़ता है। अ वे ऑफ आर्ग्यूइंग इन विच टू स्टेटमेंट आर यू टू प्रूव अ थर्ड। ठीक है, तो मतलब दो का यूज करके एक तीसरे को निकालना पड़ता है कंक्लूजन, तो उसी को बोलते हैं सिलोगिज्म। तो रहते हैं रीजनिंग में, वो याद रहेगा आपको, न्याय वाक्य। ये तो याद नहीं करना है आपको, इंग्लिश ही याद रखना है। ठीक है, यानी कि दो का यूज करके तीसरे को फाइंड करना, वो होगा सिलोगिज्म। नंबर 20 एंड फाइनल OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज सोयल। जैसे आपको मतलब सिर में कुछ लग नहीं जाता है तो उधर फूल जाता है, तो उस फूलने के लिए वर्ड यूज करते हैं सोयल। तो लिखा है प्रफुल्लित होना, तो इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं शायद। बिकम और मेक ग्रेटर इन इंटेंसिटी, हाँ तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम यानी कि किसी चीज़ की वृद्धि हो जाना, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सोयल। जनरली ऐसा होता है जैसे सूखा हुआ कुछ है, उसको पानी में डाल दिया, जैसे कि दाख होती ना, शायद दाख जो बोलते खाने वाली, किशमिश बोलते, जिसको किशमिश ही बोलते ना, तो उनको पानी में डाल दो तो फूल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सोयलिंग यानी कि फूल जाना। ये रखिएगा याद, जैसे सिर में कुछ लग जाता है ना, इतना फूल जाता है, गुट्टा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं सोयलिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हुए कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेज। सो नंबर 1 इज एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब क्या होता है, एट वंस बैक एंड कॉल, ऑलवेज रेडी टू ओबे समवन्स ऑर्डर, यानी कि किसी पर्सन की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो इसको याद कैसे कर रखें, एट वंस बैक एंड कॉल, इधर क्या लिखा है कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल यानी कि कोई ने आपको कॉल किया एंड आप उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हैं, तो उस सेंस में ये यूज होगा एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए या आपको दूसरों का आदेश मानने के लिए तैयार रहना। तो सेंटेंस देखें, एक्चुअली नेगेटिव सेंस में यूज होता है ज़्यादातर। योर चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू कांट ऑलवेज बी एट हिज बैक एंड कॉल फॉर एवरी लिटिल थिंग। तुम्हारे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आप हमेशा उसकी मदद करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, यानी कि जब वह बुलाए एंड तुरंत आप हेल्प के लिए पहुंच जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था सेंटेंस का मतलब, एट वंस बैक एंड कॉल यानी कि मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। ओके, याद रहेगा। एंड नंबर 2 इज टैन आर डीफ ईयर। किसी ने कुछ कहा एंड आपने उसके सामने कान कर दिया, लेकिन इधर क्या लिखा है, डीफ ईयर। डीफ मीन्स होता है बहरा, यानी कि जो कुछ सुन नहीं सकता। तो जब कुछ सुन नहीं सकता तो उस साइड कान कर लिया आपने अपना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो उसने कहा उसको अनसुना कर दिया, सुनी बात को अनसुनी कर देना। टैन आर डीफ ईयर यानी कि जो उसने कहा बट आपने उसकी तरफ कान कर लिया, जो जिससे आप सुन नहीं सकते, ये डीफ ईयर लिखा है।
टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, यानी कि किसी की बात को इनकार कर देना या फिर मतलब इग्नोर कर देना, कि किसी ने आपसे कुछ कहा और उसको इग्नोर कर दिया। तो सेंटेंस देखें, डोंट टर्न अ डीफ ईयर टू हर क्राइज फॉर हेल्प। तो जो वह मदद के लिए पुकार रही है उसको अनसुना नहीं करें, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस हमारा। एंड टर्न अ डीफ ईयर, किसी बात को अनसुना कर देना। एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा किसी की मदद के लिए तत्पर रहना। एंड नंबर थर्ड इज एट वंस बिट्स एंड, इसका मतलब होता है कंप्लीटली उलझन में। एक कैसी उलझन है हाँ, सो कंप्लीटली पजल्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। पजल्ड यानी कि पजल तो आपने देखे होंगे, घूम जाते हैं देख के कि कैसे सॉल्व करें। तो होता है पजल यानी कि उलझन में पड़ जाना, कंफ्यूज हो जाना। और परप्लेक्स, परप्लेक्स भी इसी सेंस में यूज होता है, मतलब कुछ देख के आप एकदम चकरा गए तो उसके लिए यूज होता है परप्लेक्स हो जाना, ठीक है। एट वंस बिट्स एंड, तो इसका मतलब होता है उलझन में। आई एम एट माई बिट्स एंड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, मैं टोटली कन्फ्यूज हूँ कि उसकी कैसी मदद करें। क्या आप लोग भी कन्फ्यूज हैं कि वोकैब कहाँ से करें? कर लीजिए हमारे वोकैबस्फीयर से। 1 नंबर का आपके सामने क्या प्रचार करना है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अपने दोस्तों को बता देना ऐसा, कोई नहीं, ठीक है। नंबर 4, टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, नेल मीन्स होता है कील। एक कील लगी है दीवार में, दिस इज दीवार एंड दिस इज कील। आप इसको अपने दांत से निकाल रहे हो, दिस इज योर दांत, ठीक है। आप इसको दांत से निकाल रहे हो कील को, तो आपने पूरी जोर लगा दी कील को निकालने के लिए, है ना। तो टू फाइट टूथ एंड नेल, अपनी पूरी जी जान से लड़ना, इसका मतलब होता है सेंटेंस, आई वांट दिस जॉब, आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर इट। आपको एसएससी में यदि जॉब पाना है तो आपको टूथ एंड नेल फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो टूथ फाइट टूथ एंड नेल, अपनी जी तोड़ मेहनत करना। एट वंस बिट्स एंड, याद रहेगा ये भी उलझन में, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 5, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। एक किस सेंस में यूज होता है? ये यूज होता है जीलसी यानी कि ईर्ष्या। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है यानी कि किसी से आपको ईर्ष्या है, तो उस सेंस में यूज करते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मस्त समझ में आ जाएगा। माई डॉटर ऑफन सकम्ब, सकम्ब अपन ने कल पढ़ा था, इसको आप मीनिंग बताइए। माई डॉटर ऑफन सकम्ब टू ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हेन शी सी द टॉय दैट हर फ्रेंड्स हैव। तो अपने दोस्तों या दोस्तानी है, इधर डॉटर लिखा है तो अपनी दोस्तानियों के जो टॉयज हैं उनको देखकर जो मेरी डॉटर है वह मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या पैदा हो जाती है, मतलब वह बहुत ज़्यादा जल्दी है अपने दोस्तों के टॉयज वगैरह देखकर, ठीक है। सो ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि ईर्ष्या, जलन, ठीक है। एंड नंबर 7 इज ले आउट, इसका मीनिंग होता है टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना, ज़्यादा खर्चा करना, ओके। ले आउट मीन्स खर्च करना, ले आउट। तो ले आउट वैसा होता है ना कि कोई कागज़ पर बना है तो उसको आपने ऐसा ऐसा काट दिया, तो कागज़ पे कुछ बना था उसको ऐसा काट दिया, तो उसको भी ले आउट बोलते हैं शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ले आउट मीन्स होता है स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना। एंड ले आउट कुछ कटिंग टाइप की भी होती है, उसको भी ले आउट बोलते हैं, खर्च करना। एंड शी विल बी विलिंग टू ले आउट $2000 फॉर अ वॉशिंग मशीन, तो वह $2000 खर्च करने की इच्छा रखती है एक वॉशिंग मशीन के लिए। रुपए नहीं, सॉरी, $2000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देखे भी नहीं नंबर 6 था ले आउट, ओके, याद रहेगा। ले आउट मीन्स खर्च करना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि ईर्ष्या, ओके। नंबर 7 इज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, जैसे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना, 1 ओवर में 6 छक्के मारने का, 1 ओवर में 6 विकेट लेने का ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं खैर अभी तक। तो एक तो वो रिकॉर्ड हुआ। एंड एक और रिकॉर्ड का मतलब होता है लेखा जोखा होना, मतलब जो कुछ हैपन हो रहा है तो उसको रिटन फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में सेव होना, उसके लिए भी रिकॉर्ड यूज करते हैं। या कुछ बैंक रिकॉर्ड होते हैं जिस टाइप से, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड वाइज यूज होता है, वाइड यूज होता है, ओके। सो हिंदी में सही विवरण देना, रिकॉर्ड मीन्स विवरण होता है, ठीक है।
तो यह सेट द रिकॉर्ड स्टेट यानी कि सही सही विवरण देना। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। स्टेट में सीधा यानी कि जो सही हो, सेट द रिकॉर्ड स्टेट यानी कि सही विवरण देना। ठीक है, जो तो याद हो जाएगा। नंबर 8 इज गुड सैमरिटन। गुड मीन्स अच्छा, सैमरिटन मीन्स होता है जो दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। एक बाइट अपन ने पढ़ा था BE बेनीवोलेंट, याद है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब भी होता है जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। सो गुड सैमरिटन यानी कि ऐसा पर्सन जो काइंड हार्टेड हो, हेल्पफुल हो, नेक आदमी। अ गुड सैमरिटन ऑफर्ड अस अ रूम इन हिज हाउस। हमें रुकने के लिए एक जगह की तलाश थी और एक भले आदमी ने हमें एक रूम ऑफर कर दिया अपने घर में। ठीक है, तो गुड सैमरिटन यानी कि एक भला आदमी, नेक आदमी, अच्छे दिल वाला आदमी। एंड वी शुड बी गुड सैमरिटन, हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए। सो लोग हमारी भी मदद करेंगे एंड इस टाइप से हमारा इंडिया बन जाएगा एक प्यारा सा देश। अभी भी प्यारा है बट अपना, ठीक है, प्यारा है हमारा देश। ओके, बुराई नहीं करते। नंबर 9 इज बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड अपन ने कल कुछ पढ़ा था, याद आ रहा हो तो कीजिए, तब तक अपन देखते हैं। बैड ब्लड मीन्स होता है बिटर और एंग्री फीलिंग होना। यदि दो पर्सन के बीच में बैड ब्लड है तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ना कि बराबर बनती है, यानी कि मनमुटाव है। बैर, बेर नहीं, खाने वाली नहीं, बैर यानी कि लड़ाई। ठीक है, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं बैर, यानी कि एक टाइप से एनिमोसिटी होना है। मतलब वो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो वो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैड ब्लड। सेंटेंस, देयर इज अ लॉट्स ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिली। उन दो परिवारों के बीच में मनमुटाव है, तो वो लोग बोलते नहीं है आपस में, मनमुटाव रहता है तो काय को बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। एंड एक और अपन ने पढ़ा था बी इन गुड बुक्स। ये पढ़ा था, कल पढ़ा था, कल के सेशन में। देखा नहीं है तो देख के आइए, एंड याद नहीं है तो अच्छे से रिवाइज करिए कल वाली PDF से। एंड बढ़ते हैं नंबर 10 पर। तो उससे पहले बता दूं कि PDF आपको पता नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है SSC प्रिपरेशन, इतना ही है, प्रिपरेशन तो नहीं है, विथ रोहित। ठीक है, और लिंक वगैरह तो मैं दे दूंगा, काय को टेंशन नहीं करिएगा, आपका भाई है। नंबर 10 इज गो दी होल हॉग। तो इसका मीनिंग अच्छे से सेंटेंस से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। टू डू समथिंग कम्प्लीटली और थॉरोली, किसी चीज़ को पूरी तरह से संपन्न करना। किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो उसको पूरा करिए ना, उसके लिए यूज करते हैं गो दी होल हॉग। आपने SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो 4 दिन क्या पढ़ना, पूरी अच्छे से ढंग से 1 साल का मेहनत कर लीजिए ना, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। यानी कि गो दी होल हॉग, पूरे के लिए जाना। किसी को मतलब छोटा सा काम करके मत छोड़ देना, मतलब पूरा कंप्लीट करना, किसी चीज़ को फिनिश करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गो दी होल हॉग। सो इधर हुए हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वन आर बाइट सीरीज। सो इसको कहते हैं स्टार्ट। सो नंबर 1 इज फ्लटर। फ्लटर का मीनिंग होता है लहराना या फड़फड़ाना। जैसे कि कोई पक्षी है यानी कि बर्ड है, वह अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, या फिर एक मछली है, वह अपने जो फिन्स होते हैं FINS, ये मछलियों के जो पंख टाइप के होते हैं उनके लिए फिन्स यूज करते हैं। एंड फेदर यूज करते हैं बर्ड्स के लिए, एंड विंग्स भी यूज करते हैं। सो फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना या लहराना, टू मूव लाइटली और क्विकली। ओके, तो याद रहेगा फ्लटर एंड फड़फड़ाना सेम सेम साउंड यूज आ रही है, F से फ्लटर, F से फड़फड़ाना। ओके, द बटरफ्लाई बिगेन टू फ्लटर इट्स विंग नियर द फ्लावर्स। तो जो बटरफ्लाई थी वो अपने पंख पर फड़फड़ा रही थी, फ्लावर्स के ऊपर उड़ रही थी वो। ओके, सो फ्लटर यानी कि फड़फड़ाना याद रहेगा आराम से। सिनोनिम देखें, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो रही है, जैसे गाड़ियाँ नहीं ड्रिफ्ट होती, ऐसे ऐसे जाके जाओ और घुमा दो, ऐसी टाइप की ड्रिफ्ट करती रोड पे, तो वो होता है ड्रिफ्ट। एंड ड्रिफ्ट तो इसी सेंस में यूज होता है। एंड ड्रिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं,
कंडक्टर्स के अंदर, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो इस टाइप से ड्रिफ्ट का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज होता है ड्रिफ्ट। शिवर मीन्स होता है कांपना, तो मतलब फ्लटर मीन्स तो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, बट शिवर मीन्स होता है जैसे कांपना। कैसे? कोल्ड से शिवर कर रहे हो आप, कांप रहे हो, ठीक है। कांपना यानी कि शिवर करना, SHIVER, शिवर, शिवरिंग विच कोल्ड, इस टाइप से यूज करते हैं। एंड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स कांपना होता है। ट्रेम्बल एक्चुअली फियर के लिए यूज करते हैं, ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, ठीक है। तो ये याद रहेंगे। एंड एंटोनिम देखें तो स्टे, एक जगह रुका रहना। तो इधर फिन्स की मूवमेंट हो रही थी, फ्लटर यानी कि फड़फड़ा रहे थे। स्टिल शांत रहना। एंड काम भी कामनेस के लिए यूज करते हैं, मतलब एक टाइम से पीसफुल माहौल है उसके लिए काम का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा याद। बड़े नंबर 2 पर। सो नंबर 2 इज इटिनरेंट। इटिनरेंट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इटिनरेंट मीन्स होता है भ्रमणकारी, यानी कि भ्रमण करने वाला। अपन ने पढ़ा था इटिनररी, यानी कि जब एक यात्रा की जाती है, वेल प्लान्ड यात्रा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इटिनररी। एंड जो घूमने के लिए पर्सन जाते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इटिनरेंट, यानी कि घूमने के लिए जाने वाला। ओके, सिनोनिम भी अपन पढ़ चुके हैं। नोमाडिक यानी कि नोमाड हैं जो, यानी कि घुमंतू टाइप की, पहले जैसे जनजाति नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो खाना पानी के लिए, तो उनको बोलते हैं नोमाडिक पर्सन। एंड बांडर मीन्स घूमना, यानी कि बांडरिंग, जो घूम रहे हों, ठीक है। तो याद रखेंगे सिनोनिम। एंड एंटोनिम सेटल्ड, यानी कि एक जगह ठहरे हुए हैं। एंड परमानेंट, परमानेंट मतलब परमानेंट, परमानेंट आप लोग जानते हो, जो टेम्पोररी नहीं है। एक वर्ड यूज होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब होता है कुछ समय के लिए है, एंड परमानेंट हमेशा के लिए है, ठीक है। तो टेम्पररी एंड परमानेंट ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो इनको भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें। सो इटिनेरेंट मीन्स याद रहेगा भ्रमणकारी पर्सन। तो देखिए आपको मतलब रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं, इधर कई बार रिपीट हो रहे हैं तो रिवीजन भी होता जा रहा है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नंबर 3 इज प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करना, एग्जाम निकालना, होनी भी चाहिए अभी। सो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो आराम से याद होगा मीनिंग। कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें मानी जाए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। हेल्थ शुड ऑलवेज बी योर टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ। आपको जीवन में सब कुछ जो कमाना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ। आप स्वस्थ हैं तो आप धनवान हैं। सिनोनिम देखें, प्रीफरेंस एंड प्रीरोगेटिव। प्रीफरेंस तो आपको पता होगा, जैसे पोस्ट प्रीफरेंस बनी जाती हैं, जॉन के लिए भी प्रीफरेंस बनी जाती हैं। आपको कौन सो सेम प्रायोरिटी, आप कौन सी टॉप प्रायोरिटी है आपका, मतलब किस पोस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, किस प्राथमिकता पर रखते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रीफरेंस, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, कमेंट करके बताना ज़रा एक बार, हमें भी पता चले। एंड नंबर 2 इज प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव मीन्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें होता है एक टाइप से विशेष अधिकार। फॉर एग्जाम्पल प्रीरोगेटिव, जैसे प्रधानमंत्री के पास प्रीरोगेटिव यानी कि पावर होती है कि वह जो अपना मंत्रिमंडल का चयन करता है, तो उसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव, एक टाइप से विशेष अधिकार होना, ठीक है, याद रखेंगे। एंड एंटोनिम देखें तो इन्फीरियोरिटी, सुपीरियर का अपोजिट होता है इन्फीरियर। एंड इन्फीरियोरिटी यानी कि जो इन्फीरियर है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन्फीरियोरिटी, ओके। एंड सबसर्वियंस, तो ये भी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, वैसे सबसर्वियंस जो सबकी सर्विस कर रहा हो, यानी कि जो मतलब दूसरों की मतलब जिसकी खुद में कोई खुद की वैल्यू नहीं हो, जो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हो, मतलब आराम से मान लेता हो, तो उस सेंस में यूज करते हैं सबसर्वियंस, जो सबकी सेवा कर रहा है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। एंड प्रायोरिटी का अपोजिट एक टाइप से मतलब प्रायोरिटी है तो टॉप पर है, एंड सबसर्वियंस यानी कि तब निचले स्तर का पर्सन है, ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। एंड लास्ट वाह तो कूल हो गया ना, लास्ट इज लास्ट।
सो प्रायोरिटी का तो अपोजिट हो जाएगा लास्ट, यानी कि प्रायोरिटी प्राथमिकता, एंड लास्ट जो सबसे लास्ट में है, ये भी सबसे लास्ट में है इसमें भी कोई नहीं, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी 4th नंबर पे आए हम। डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेट है तो उस सेंस में यूज होगा डुप्लीकेशन, यानी कि प्रतिलिपि बनाना, कुछ चीज़ के सेम जैसी दूसरी चीज़ बनाना, उसके लिए यूज करते हैं डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेट नोट नहीं होते हैं। तो सिनोनिम देखें तो सबसे पहला है सिमुलेशन। आप लोगों ने गेम देखे होंगे सिमुलेशन वाले। सिमुलेशन एक टाइप से एक अलग ही दुनिया बन जाती है सिमुलेशन वाली, सिमुलेशन वर्ल्ड जैसे बोलते हैं। तो मतलब रियल वर्ल्ड जैसा जो कुछ उसकी कॉपी करके बनाई जाए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिमुलेशन। ये कट गया है, इसको हटा देता हूँ, डिलीट, वाओ जादू है होता है तो ये था सिनोनिम। सो फर्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन इस सेंस में यूज करते हैं जैसे गेम है तो उस गेम के अंदर जो वर्ल्ड है उसके लिए, वर्ल्ड है उसके लिए यूज करते हैं सिमुलेशन टाइप का, ठीक है। एंड सेकेंड इज फैक्सिमाइल। मैंने सुना है फैक्स करते हैं, तो फैक्स के द्वारा सेम इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह भेजी जाती है, तो मतलब एक चीज़ की कॉपी टाइप की भेजी जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फैक्सिमाइल, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं, फेक से भी याद कर सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ की कॉपी है तो वह फैक्सिमाइल है। एक्चुअली एक करेंसी के लिए यूज किया जाता है फैक्सिमाइल, ठीक है। एंड क्लोन तो आपको पता ही होगा, जैसे रोबोट के नहीं रहते, रोबोट मूवी देखी हो तो एक ओरिजिनल रहता है, उसके जैसे कई सारे क्लोन रहते, तो उस सेंस में यूज करते हैं क्लोन, यानी कि एक रियल चीज़ की कॉपी। एंटोनिम हो जाएंगे तो ये थी कॉपीज वगैरह, डुप्लीकेट चीज़ें थी, तो डुप्लीकेट का तो अपोजिट हो जाएगा जो ओरिजिनल है, जो रियल है। एंड प्रोटोटाइप अपन पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मीनिंग आपको टाइप करना है, मैं ही बता देता हूँ। मतलब जो चीज़ पहली बार जैसे रॉकेट बनाया जा रहा है तो उसका सबसे पहले प्रोटोटाइप, एक मॉडल टाइप का तैयार किया जाता है। जैसे वो बुलेट ट्रेन चली इंडिया में तो उसका भी एक टाइप से प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, तो इस सेंस में प्रोटोटाइप यूज होता है। एंड दिस इज अपोजिट ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन उसको कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट एंड प्रोटोटाइप जो पहली बार बनाया जा रहा है, ओके। सो नंबर 5 डायलेट। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना। आपने एक और वर्ड सुना होगा डाइल्यूट। मानिए पानी है कुछ, या पानी नहीं और कुछ सिरप टाइप का है जो गाढ़ा गाढ़ा है, एंड उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा, पतला हो जाएगा। एंड पतला हो जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा, तो मतलब ऐसा टाइप का फैल जाएगा। तो मतलब जब वो डाइल्यूट होकर फैलेगा तो डाइल्यूट बहुत सारी जगह में फैल जाएगा, तो मतलब तो उसी टाइप से याद कर सकते हैं डायलेट, यानी कि बहुत जो किसी चीज़ को चौड़ा किया जा रहा है, तो उस सेंस में यूज होता है डायलेट। द डॉक्टर यूज आई ड्रॉप टू डायलेट द पेशेंट्स पपिल, ठीक है। तो जो पपिल होती है आँख की, तो वो सिकुड़ गई थी, तो डॉक्टर ने आई ड्रॉप दी उसको डायलेट करने के लिए, जिससे वो फैल जाए, उससे लाइट अंदर जा सके पपिल के द्वारा। हाँ, तो आप लोग बताइए, एक पपिल होता है, आयरिस होता है, एंड आई बॉल, एक और बाइट होता है रेटिना। इन सब के फंक्शन क्या होते हैं आई में पढ़ा होगा आपने, तो आपकी रिवाइज भी करवाता जा रहा थोड़ा थोड़ा। सिनोनिम देखें तो ब्रॉडन चौड़ा होना, एनलार्ज लार्ज होना, तो उसको बोलते हैं एनलार्ज। एंटोनिम देखें एब्रीविएट, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सा होता है आपको पता है, बताइए कमेंट करके। एब्रीविएट करना किसी चीज़ को मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। कंप्रेस करना किसी चीज़ को दबा देना तो वो कंप्रेस हो जाएगा, जैसे रबर का फॉर्म है तो इसको दबा दिया तो ये इस टाइप का होगा, टिक 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 टिक, ठीक है, इसको दबा दिया अच्छी ड्राइंग है, तो वो कंप्रेस करना हो गया। एंड कंडेंस, जैसे पानी को कंडेंस करके क्या बन जाता है, बर्फ़। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पढ़े होंगे आपने। और एक और पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट। हाँ, ये वर्ड भी आपने साइंस में पढ़े हूँ, अगर अच्छे से तो याद होंगे आपको। एंड दिस इज नंबर 6 ऑब्सेशन। अरे यार ये कट क्यों जा रहा, इरेजर यूज करते हैं इस बार, वाओ। नंबर 6 इज ऑब्सेशन। आपको किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन है,
मतलब टाइप से उसकी सनक टाइप की है, यानी कि एक टाइप से आप उसके आदी हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। जैसे गर्ल्स को रहती है मतलब टिक्की पीने की ऑब्सेशन रहती है ना, लड़कों को भी रहती है। मैं कानपुर गया था अभी, तो मतलब वो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते रहे, फिर मतलब डे भी था मेरा, तो उधर बहुत टाइम में जब एट द लास्ट हम लोग वहाँ पे ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो उधर जाके टिक्की का ठेला मिला था हम लोगों को। ठीक है, तो खैर वो बातें हटाते हैं। ऑब्सेशन ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्सेशन मीन्स होता है किसी की चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, तब एक टाइप से उसका आदि आदि टाइप का तो नहीं, मतलब सनक होना, बहुत ज़्यादा जुनून होना कि मुझे ये मिल जाए बिल्कुल, तो मैं छोड़ूंगा नहीं है। जो ऑब्सेशन विथ परफेक्शन ऑफन स्लो डाउन हिज वर्क, मतलब जो उसकी परफेक्शन, मतलब कुछ चीज़ें बिल्कुल एकदम से परफेक्ट वे में हो, उसके प्रति जो उसकी ऑब्सेशन है, तो उसकी वजह से उसका काम बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड सिनोनिम देखें, कंपल्सन, किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन होगा तो वो कंपल्सन, कंपल्सरी तो बनेगा ही, कि मतलब आपको ऐसा करना ही है, वह होता है कंपल्सन, जो एकदम से बिल्कुल ज़रूरी हो। एंड ऑब्सेशन का इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज़ के प्रति आप एकदम से, आपको मतलब कुछ चीज़ करने की सनक है, वो होता है ऑब्सेशन। एंड कंपल्सन होता है कि वो कोई चीज़ काम करना ज़रूरी है, जैसे एसएससी को वोकैब लर्न करने के लिए आपको एक कंपलसरी है, आपने कंपलसरी तो सुना होगा, उसी से बना है कंपल्सन। ये आप हमारी वोकैब सीरीज देखें। ठीक है, एंड सेकेंड इज डेल्यूजन। डेल्यूजन ए बार कैसा लग रहा है, इल्यूजन जैसा लग रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रमित होना, यानी कि आप ऐसा समझ बैठे जो रियलिटी में है ही नहीं, उसको बोलते हैं इल्यूजन। जब इल्यूजन बाहरी चीज़ों से हो, यानी कि आप बाहर की चीज़ों से भ्रमित हों, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेल्यूजन। एंड सॉरी, डेल्यूजन नहीं, इल्यूजन। एंड डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, डेल्यूजन का मतलब होता है कि आप खुद के अंदर ही एक बिलीफ मान के बैठे हैं जो रियलिटी नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेल्यूजन। जैसे कि आप डेल्यूजन अपने मन में कुछ समझ के बैठे हैं, जैसे कोरोना से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वैसे रियलिटी में कुछ ऐसा होने वाला है नहीं, तो उस सेंस में यूज करेंगे डेल्यूजन, जो आपके खुद के अंदर है। एंड इल्यूजन जो बाहरी चीज़ों की वजह से हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इल्यूजन। जैसे इल्यूजन एक क्रिएट होता है रोड पे, जो पानी भरा हुआ होता है, वो हो गया इल्यूजन। एंड डिल्यूजन आप मन में कुछ समझ के बैठे हैं, जैसे 1 महीने बाद एक एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा अर्थ से एंड अर्थ समाप्त हो जाएगी, इस टाइप से आपने अपने मन में क्रिएट कर लिया है कुछ टाइप, जो कभी सच रियलिटी होने वाली नहीं है, उसको बोलते हैं डेल्यूजन। ठीक है, एंड एंथुसियाज्म, किसी चीज़ के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है, उसके लिए उत्साह। एंड एंथुसियाज्म सेम सेम साउंड आ रही है, तो एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह। ठीक है, याद रखेंगे। एंड एंटोनिम, तो ये थे ऑब्सेशन से रिलेटेड सिनोनिम। तो ऑब्सेशन का मतलब था कुछ चीज़ को पाने की एकदम बहुत ज़्यादा चाहत होना, उसके लिए ऑब्सेशन। एंड इनके अपोजिट देख रहे हैं। सो फर्स्ट इज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस यानी कि कोई भी मतलब नहीं होना, क्या हो रहा है। एक टाइप से वर्ड अपन ने किया था एक इम्पोर्टेंट, STOIC, स्टोइक, याद है। याद तो मतलब सेम होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख हो या सुख। डिसलाइक करना यानी कि हेट करना, तो ऑब्सेशन का अपोजिट हो जाएगा हेट या डिसलाइक। ठीक है, याद रखेंगे। 6 बड़ा हमने पढ़ लिया है, इसमें होता है सनक, जुनून, कुछ चीज़ को पाने की चाहत होना बहुत ज़्यादा, उसके लिए बात करते हैं यूज ऑब्सेशन। नंबर 7 इज कॉन्विक्ट। ये भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, पहले लेसन्स में अपन, मतलब पहली वाली वीडियो में देख चुके होंगे। कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी ठहराना। डिक्लेयर समवन गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, किसी को मतलब इस तरह से दोषी ठहराना कि उसने कोई क्राइम किया है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्वेक्ट, कॉन्विक्ट, सॉरी बैक्ट नहीं, कॉन्विक्ट। ओके, जिसका मतलब प्रोनाउंसिएशन तो है कन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट यानी कि दोषी ठहराना, ठहराना। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ फ्रॉड, तो कोर्ट यानी कि न्यायालय ने उसको दोषी ठहराया
एक फ्रॉड का, यानी कि फ्रॉड मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, लक्ष्मी चिट फंड कंपनी उसका नाम फ्रॉड, ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी, हो ही नहीं सकता नहीं देखी हो, तो जानना बताने की ज़रूरत है नहीं। एंड सिनोनिम्स देखें तो फर्स्ट इज क्रिमिनल, उसको दोषी ठहराया गया है, तो एक टाइप से वो क्रिमिनल ही है, मतलब क्रिमिनल लोग को ही दोषी ठहराया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया क्रिमिनल। कल्परेट, कल्परेट का मतलब ही दोषी होता है, तो इसको याद है। प्रिजनर, यानी कि जिसको जेल में डाला जाए, प्रिजन में, उसको बोलेंगे प्रिजनर, तो कन्विक्ट पर्सन को प्रिजन में डाला ही जाएगा, ओके। तो इस टाइप से होगा सिनोनिम। एंड एंटोनिम देखें, फर्स्ट इज विक्टिम, कुछ क्राइम किया तो मतलब जिसके साथ क्राइम हुआ है, एक तो क्राइम किया एक पर्सन ने, एंड जिस पर्सन पे हुआ है उसको लिए बोलते हैं विक्टिम, यानी कि भाई उसका शिकार हो गया, तो उस सेंस में यूज करते हैं विक्टिम। एंड एक्विट होता है मतलब किसी को दोष से मुक्त कर दिया जाए, इधर कन्विक्ट में किसी को दोषी ठहराया जा रहा था। एंड यदि कोर्ट बोल दे कि तुम मुक्त हो, तो उसको लिए बोलते हैं एक्विट करना, उसको दोष से मुक्त कर देना, कि आपने कोई दोष नहीं किया है, आप गुनहगार नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्विट, ठीक है। एक और वर्ड होता है एक्सुनरेट, पहले पढ़ा था अपन ने, याद होगा आपको अच्छे से। नंबर 8 इज ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है क्या, शेखी बगाड़ना या दिखावा करना, शो ऑफ जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं पोम्पस, ये लिखा है POMP पोम्प, इसमें होता है दिखावा करना, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, यानी कि बूस्ट मीन्स होता है, बूस्ट मीन्स भी दिखावा होता है। एंड थर्ड इज अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मीन्स लोगों को अफेक्ट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए दिखावा कर रहा है, तो मतलब भाई लोगों को अफेक्ट करना चाहता है, तो कैसे अफेक्ट करेगा, मतलब इम्प्रेस करेगा एक टाइप से, तो दिखावा करके ही करेगा। आजकल लोग दिखावे की दुनिया है, सब कुछ जो दिखता है वो बिकता है, इंस्टा हो या यूट्यूब। हाँ, मैं अपनी सीरीज़ की नहीं बोल रहा, बाकी सबकी बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वालिटी मिल रही है, बस अच्छे से पढ़िए। अफेक्टेशन यानी कि दिखावा, ओके। पॉम्प यानी कि दिखावा करना, पॉम्पस, ठीक है। एंड बूस्ट, बूस्ट मतलब एक टाइप से याद रख सकते हैं कि, ठीक है, आप लोग अपने मन से याद कर लीजिए, बूस्ट मीन्स होता है दिखावा, यानी कि शो ऑफ, ओके। ऑस्टेंटेशन मीन्स दिखावा करना। एंटोनिम है मॉडेस्टी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मोडेस्ट है, मतलब एक टाइप से हिंदी में बोलें तो नम्र स्वभाव का है, विनम्र है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मॉडेस्टी, जो मतलब एक टाइप बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करता, लाइक मैं नहीं करता ना दिखावा ज़्यादा, थोड़ा बहुत करता हूँ, इतना तो चलता है, रैंक बनाई है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ओके, ठीक है, कोई नहीं, बनता है इतना तो। सिंपलिसिटी यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो भी मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल, ओके। अपना एग्जाम्पल देना चाहिए बिल्कुल, जब आप हैं तो कुछ नहीं, ठीक है। ऑस्टेंटेशन यानी कि हो गया दिखावा, तो इसके अपोजिट हो गया मॉडेस्टी, यानी कि जो बहुत शांत अच्छे स्वभाव का है, एंड सेम सिंपलिसिटी। एंड इसके सिनोनिम थे पॉम्प या फिर बूस्ट, अफेक्टेशन, ओके, याद रखेंगे इनको। एंड नंबर 9 सिलेक्शन, ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा, फिर किसको पता होगा, इसी के लिए तो मेहनत की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। सिलेक्शन मीन्स चयन, आपका चयन SSC CGL में GST इंस्पेक्टर के पद पे हो गया है, या फिर आपको जो वाली पोस्ट चाहिए हो, सेम आपको अगली साल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को वो पोस्ट मिल जाए, आपका भी चयन हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो लोग आप कर रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन मीन्स होता है चयन, ओके। सो द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स वाज बेस्ड ऑन मेरिट, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। सिनोनिम देखें तो प्रीफरेंस, तो सिलेक्शन चयन होता है वो प्रीफरेंस के बेस्ड पे होता है, ये तो सिंपल है। एंड कलेक्शन, जब सिलेक्शन हो जाता है तो कलेक्शन मीन्स तो वैसे एक ढेर टाइप का होता है, मेरे पास शूज़ का कलेक्शन है, मेरे पास कपड़ों का कलेक्शन है, शर्ट्स का कलेक्शन है, कार का कलेक्शन है खैर मेरे पास तो नहीं है एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली, ओके। एंटोनिम देखें तो रिफ्यूजल यानी कि मना करना, सिलेक्शन चयन कर लिया एंड रिफ्यूजल मना कर दिया, कुछ वजह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। एंड रिजेक्शन, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन एक और होता है, रिजेक्शन आप लोग समझ जाइए, रिजेक्ट करना, किसी और चीज़ में भी होता है रिजेक्ट, समझदार हैं, तो नहीं बताने की ज़रूरत हो।
तो ये थे सिलेक्शन कि सिनोनिम एंड एंटोनिम। नंबर 10 इज टॉर्पिड, TORPID, जो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय है, निकम्मा है, कुछ बनता नहीं है जिससे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टॉर्पिड। मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, तो निकम्मा टाइप है, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, बस मोबाइल देखता है, रील देखता है, खाओ पियो बैठो रील देखो एंजॉय करो। उससे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं निकलने वाला, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टॉर्पिड नहीं बनना है। ओके, सो इसका मतलब वो सिनोनिम ही देखते हैं डायरेक्ट। टॉर्पिड तो बता दिया मैंने मतलब। सिनोनिम है फर्स्ट है ड्राउजी। ड्राउजी मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अब थका हुआ पर्सन होगा तो टॉर्पिड ही होगा, यानी कि एक टाइप से बैठा होगा, स्लगिश जिसको बोलते हैं, इधर नहीं लिखा है, SLUGGISS, स्लगिश। इसका मतलब होता है जो इनएक्टिव हो चुका है पूरी तरह से, जिसका कोई मन नहीं है करने का। एक टाइप से इनाइट जैसी गैस होती हैं। अपैथिटिक, यानी कि APATH, पैथी मीन्स भावना होता है, एंड अपैथिटिक जिसमें कोई भावना नहीं बची है उसको बोलेंगे अपैथिटिक। एंड डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी, आपने सुना होगा, जो मतलब बहुत समय से फटे नहीं है एंड ऐसी कोई आशा नहीं है कि वो फट जाएं, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डोरमेंट। तो ये थे सिनोनिम टॉर्पिड के। ओके, एंटोनिम देखें तो फर्स्ट स्टेज एक्टिव। एक्टिव तो आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। इंस्टा ग्रुप में, इंस्टा नहीं अपना तो टेलीग्राम है ना। एंड एनर्जेटिक एंड लिवली, लिव से बना है लिवली, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी है, उसको बोलते हैं लिवली। ठीक है, सो ये हुए 10 वर्ड सीरीज के वर्ड कंप्लीट, सिनोनिम एंटोनिम। एंड पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट आर फ्रेजल वर्ब्स। सो नंबर 1 इज ब्रेक अप, ब्रेकअप। ओके, अच्छे से बोलते हैं। सो नंबर 1 इज ब्रेकअप, ये तो बताने की है ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू एंड आर रिलेशनशिप, तो अच्छे से समझते होंगे आप, एस्पायरेंट हैं तो। ठीक है, तो ब्रेकअप मीन्स किसी रिश्ते को समाप्त करना। नंबर 2 इज ब्रेकअप। ठीक है, तो मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, बट वो मैं बोल रहा हूँ ब्रेकअप एंड ब्रेकअप। हाँ, ये भी ब्रेकअप है। ठीक है, तो इसमें होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। द पुलिस ब्रोक अप द प्रोटेस्ट, इधर इस सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, ब्रेक की ब्रोक। ठीक है, तो इस तरह से भी ये फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं। ब्रोक अप द प्रोटेस्ट बिफोर इट गॉट वायलेंट, मतलब इससे पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो इससे पहले कि वो वायलेंट हिंसक होता, उससे पहले ही पुलिस ने उसको ब्रोकअप कर दिया, यानी कि जो प्रोटेस्ट में लोग थे उनको तितर बितर कर दिया। तो हिंदी में लिखा है भंग होना, समाप्त करना, या फिर डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है फैला देना, स्कैटर मीन्स फैला देना होता है। तो डिस्पर्स मतलब कर देना, मतलब जो लोग इकट्ठे थे उनको एक टाइप से तितर बितर कर दिया, तो उस सेंस में भी यूज होता है ब्रेकअप। ओके, सो ब्रेकअप तो एक तो आपको पता है, एंड दूसरा मुझे बता दिया अच्छे से, ब्रेकअप यानी कि भीड़ वगैरह को बिखरा देना। एंड थर्ड इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण सफलता, जैसे CID वगैरह में सुना होगा, एक ब्रेक थ्रू मिल गया, यानी कि एक ठोस सबूत मिल गया किस्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उधर ब्रेक थ्रू का यूज होता है। अ सडन इम्पोर्टेंट सक्सेस और डिस्कवरी, कोई इम्पोर्टेंट अचानक से डिस्कवरी हो जाए जो किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हो, उसके लिए बोलते हैं ब्रेक थ्रू। देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रोबरी केस, तो रोबरी के केस में अभी कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, कोई भी सबूत टाइप का नहीं मिला है जिससे हम केस में आगे बढ़ सकें। ओके, नंबर 4 इज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ हैपन हो रही है, तो किस चीज़ की वजह से, जैसे रेन ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस इन फार्मर्स, तो रेन की वजह से फार्मर्स हैप्पी हो गए। तो किसी चीज़ का कारण बनना या कोई चीज़ लाना, उसके लिए यूज होता है ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो जैसे रेन ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस अमॉन्ग फार्मर्स, तो रेन की वजह से फार्मर खुश हो गए। इधर लिखा है द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ कंपनीज फॉर्च्यून, यानी कि अच्छी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी तो उसकी वजह से जो कंपनी का भाग्य था, यानी कि फॉर्च्यून था, उसमें रिवाइवल हो गया, यानी कि वो चीज़ें बहुत अच्छी बदल गई कंपनी के फेवर में। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट मीन्स कोई चीज़ लाना या किसी चीज़ का कारण बनना, याद रहेंगे।
नंबर 5 इज ब्रिंग एलोंग। ब्रिंग एलोंग का तो मतलब होता है ब्रिंग मीन्स लाना, एलोंग मीन्स साथ, साथ लाना। ब्रिंग योर सन एलोंग विथ यू व्हेन यू कम हियर। जब आप यहाँ आए तो अपने बेटे के साथ लाएं, बेटे को साथ लाएं। ओके, सो ब्रिंग एलोंग मीन्स साथ लाना, ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। एंड नाउ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फर्स्ट इज एडमिट टू। एडमिट टू दो चीज़ों के सेंस में यूज होता है। एडमिट टू मिस्टेक यानी कि गलती को स्वीकार करना, ठीक है। एक तो एडमिट टू हो गया स्वीकार के सेंस में, एंड एक एडमिशन के सेंस में हो गया कि हाँ, जैसे ही इज एडमिटेड टू दिस स्कूल, उसका उस स्कूल में दाखिला हो गया है। तो ये बोलने के सेंस में यूज किया जाए तो उधर होता है एडमिट टू। एंड अभी पढ़ेंगे इनटू वाला भी, एडमिट इनटू। तो उसमें जब फिजिकल रूप से उसमें इंटर कर रहे हूँ, मतलब चल कर, तो उस जब उस सेंस में फिजिकली के रूप में इम्पोर्टेंस दिया जाए तो उसके लिए बोलते हैं एडमिट इनटू। एंड नॉर्मल बोलने के तौर पे यूज किया जाए तो एडमिट टू, उसका दाखिला हो गया है, ठीक है। इस टाइप से ये दोनों यूज होते हैं। एंड एडमिट ऑफ, इसका मतलब होता है गुंजाइश होना। टू अलाउ समथिंग, ओके, तो इसके सेंटेंस से समझते हैं। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। तुमने जो क्राइम किया है भाई इतना खतरनाक है कि उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता, कोई एक्सक्यूज की गुंजाइश ही नहीं है कि तुम्हें माफ़ी मिल जाए या छोड़ दिया जाए। आपने बहुत खतरनाक क्राइम किया है। आपने नहीं किया, ठीक है। सो एडमिट ऑफ यानी कि किसी चीज़ की गुंजाइश होना। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, तुम्हारे क्राइम में तो कोई गुंजाइश की सजा ही नहीं है। ओके, एडमिट इनटू मैं बता दिया था। टू अलाउ एंट्री यानी कि प्रवेश देना, फिजिकल सेंस में होता है। ही वाज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल के रूम में एंट्री दी गई। तो जब फिजिकल चल के जा रहा है तो एडमिट इनटू, एंड जब ऐसा बोलें कि उसका दाखिला हो गया है तो एडमिटेड टू, ठीक है। फोर्थ इज अलाइट। अलाइट मीन्स होता है उतरना किसी चीज़ से, जैसे कि बस वगैरह से, प्लेन वगैरह से, ठीक है। एंड एक और वर्ड होता है ABOAID, अबॉर्ड होता है। एंड एक होता है एब्रॉड। इनके मीनिंग आपको देखना है एंड कमेंट में बताइए किस किस को आते हैं। टू लैंड ऑन समथिंग, तो ये होता है अलाइट का मतलब उतरना, आकर बैठना। सेंटेंस देखें, बर्ड्स अलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। चिड़ियाँ आती हैं और मेरे छत पे उतर जाती हैं, यानी कि लैंड कर जाती हैं, सीधे ऐसी आई और इधर आ गई चिड़िया। कैसे बनाऊँ चिड़िया ऐसे? ओके, दिस इज हमारी चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। ओके, सो अलाइट ऑन यानी कि उतरना, आकर बैठ जाना, ठीक है, याद रखेंगे। एडमिट इनटू एंड अलाइट ऑन। लास्ट इज नंबर 5 अलाइट फ्रॉम। अलाइट ऑन किसी जगह उतरना, ठीक है, किसी प्लेस पे। अलाइट ऑन रूफ, ठीक है। एंड अलाइट फ्रॉम किसी चीज़ से उतरना, गाड़ी वाहन वगैरह से। व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार ही वाज वेलकम विथ ओपन आर्म्स। जब वह कार से उतरा तो उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया गया। तो ये थे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एंड लास्ट हेडिंग इज, देखो आप क्लोज टेस्ट में सही लिख के लाता हूँ। फर्स्ट इज अल्यूजन एंड इल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है, एंड इल्यूजन तो मैंने बता दिया, भ्रम होता है। एंड डिल्यूजन भी मैंने बताया, याद रखेंगे। अल्यूजन, इल्यूजन एंड जो वो डिल्यूजन भी, ठीक है। सो फर्स्ट इज एल्यूजन, ये तो मैं बताऊंगा नहीं अब। अल्यूजन मीन्स होता है इशारा करना। एक और वर्ड आता है ALLUDE, अल्यूड। इसका मतलब भी सेम होता है, किसी को मतलब इशारा किया जा रहा है। अब सेंटेंस से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिज स्टेटमेंट वाज सीन एज एन अल्यूजन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग्स। जो उसने स्टेटमेंट दिया तो उसको एक तौर से एक इशारे के रूप में लिया गया, जो हाल में एक ड्रग से रिलेटेड किलिंग हुई थी, ठीक है। तो एक टाइप से जैसे स्पीच वगैरह होते हैं ना, तो मतलब कोई बोल कुछ रहा है बट इशारा किसी और चीज़ का करना चाहता है, तो उस सेंस में अल्यूजन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी की साफ तौर पे बुराई नहीं करूं, बट मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जिससे दूसरों को ऐसा लगे कि मेरी बुराई हो रही है, तो वो बोलते हैं अल्यूजन। ओके, यानी कि अल्यूड समझ जाइए थोड़ा बहुत, कि सीधे सीधे तौर पे नहीं, बट एक टाइप से इशारे के तौर पे कहना कुछ, उसको बोलते हैं अल्यूजन। ओके, एंड सेकंड इज एल एंड अले। अले आप क्या कर रहे हो?
ये अली नहीं है, इसको भी ALE। आपने एक पढ़ा हो अगर इडियम एडम्स एल, ठीक है। एडम्स एल मीन्स होता है वाटर, ये एक इडियम है, वाटर के लिए यूज होता है एडम्स एल। ओके, इसको भी याद रखेंगे। एंड जो है AIL, अरे यार ये तो कट गया, AIL एलिमेंट आपने सुना हो, यानी कि ए यूज होता है इलनेस के लिए, यानी कि बीमार होना। एक टाइप से इल से याद रख सकते हैं एल। सी हैज़ बीन एलिंग फॉर ईयर्स, बरसों से बीमार है। एंड दिस इज ALE वाला एल, इसमें होता है एल्कोहलिक ड्रंक, यानी कि शराब। ओके, दिस इज नॉट अले, दिस इज एल, यानी कि शराब। ओके, एडम्स एल मीन्स एडम्स की शराब ऐसा नहीं, बट इसको वाटर के लिए यूज करते हैं। ओके, द चीप ड्रिंक्स वर एल एंड मीट। सो ये भी कुछ खाने वाला होता है, मुझे नहीं पता। एंड एल मीन्स होता है वाटर। वाओ, तो ए सॉरी एल मीन्स होता है शराब, वाटर नहीं होता। एडम्स एल मीन्स वाटर होता है, एंड एल मीन्स होता है सिर्फ शराब, ठीक है। सो याद रखेंगे, एल मीन्स शराब, एडम्स एल मीन्स वाटर। सो दिस इज फिनिश्ड। सो हमने 6 वाला लेक्चर भी फिनिश कर लिया है अपनी इस बुकैब सीरीज बुकैब स्फीयर का। उम्मीद है आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। बुकैब बाद अब रिपीट भी होने लगी हैं कुछ, तो वो आपको और अच्छे से याद होते जाएंगे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेते हैं आपसे अलविदा, टाटा, अपना ख्याल रखिए। एंड गर्मी पड़ रही है, तो अभी तो गर्मी पड़ रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत भयंकर वाली, मुझे खतरनाक पसीना आने लगा है, क्योंकि इधर फैन नहीं चल रहा है। फैन चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी, तो फैन ऑफ कर रखा है। आप बढ़िया देख रहे होंगे फैन में ऑन में, और AC में भी कुछ लोग देख रहे होंगे, कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं भी हो जाऊंगा कुछ समय बाद, AC वगैरह लगवा लूँगा सैलरी वगैरह मिल जाए, इतनी तो मिलती नहीं, खैर ठीक है। तो आप लोग से लेते हैं अलविदा, टाटा, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।